नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, ज्योतिष नहीं आती है डोंट वरी, परेशान मत होइए, बहुत आसान तरीके से आप अपनी कुंडली आगे रखिए और जान लीजिए कि आपकी कुंडली में कौन से योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हजारों योग होते हैं, ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जो हमें जीवन में सुख या दुख प्रदान करते हैं। तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम कुछ योगों को कवर करेंगे। आज हम बताएंगे कि कुंडली में गजकेसरी योग, सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग, केंद्रुम योग, चंद्र मांगल्य योग, अध योग, चतुसागर योग, वसुमती योग, राजलक्षण और सकट योग कब होते हैं और इन योगों का परिणाम क्या होता है। कुंडली में इन योगों के होने पर क्या होगा। ये योग सामान्यतः लगभग कुंडलियों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको लिए हैं। फिर अगले कार्यक्रम में हम अन्य योगों के बारे में लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गजकेसरी योग के बारे में। यह गजकेसरी योग कब बनता है, तो समझाने के लिए और पेज ज़्यादा गंदा ना हो और आपको आगे समझ में आए, इसलिए अलग से मैं एक कागज़ ले लिया हूँ। गजकेसरी योग कब होता है? गजकेसरी योग होगा जब आपका चंद्रमा और गुरु जो है साथ में हो, चंद्रमा गुरु साथ में हो, या चंद्रमा से गुरु, जहाँ चंद्रमा बैठा हो वहाँ से गुरु 4, 7, 10वें घर में हो। अब समझ लीजिए कैसे। मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी घर में चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे हैं तो गजकेसरी हो गया। कहीं भी एक साथ किसी भी घर में चंद्रमा गुरु बैठे हैं तो गजकेसरी। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में चंद्र यहाँ पर है, ठीक। जहाँ कहीं भी चंद्रमा है वहीं से आप चौथा घर, 7वां और 10वां घर तक गिनिए। अगर इनमें से किसी घर में गुरु है तो गजकेसरी योग। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है तो 4 गिनिए। अगर यहीं चंद्रमा के साथ ही हो गए गुरु तब तो है ही। अब चंद्रमा से चौथा घर गिनिए, 1, 2, 3, 4। अगर गुरु चंद्रमा से चौथे घर में होंगे, कहीं भी चंद्रमा हो वहाँ से चौथे घर में हो तो गजकेसरी योग। 7वें घर में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो गजकेसरी योग। कहीं से भी चंद्रमा से जो है, चंद्रमा कहीं भी हो वहाँ से आपको चौथा घर, 7वां और 10वां घर गिनना है। अगर चौथे, 7वें, 10वें में गुरु हैं तो गजकेसरी बनेगा, या चंद्रमा गुरु साथ में हो। तो ऐसा जातक जो होता है बहुत प्रसिद्ध होता है, व्यवहार से और स्वभाव से बड़ा विनम्र होता है, गांव और शहर का मुखिया हो सकता है, प्रसिद्ध होता है, मृत्यु के बाद भी उसकी प्रसिद्धि बनी रहती है। ऋतिक रोशन की कुंडली में यह योग है और बहुत सारी कुंडलियों में भी होता है। अब यहाँ पर बल निकालना होता है कि बहुत से लोगों की कुंडली में यह योग बनता है लेकिन फल उतना नहीं मिलता। तो मैं बता दूं, अगर जिनकी कुंडली में पहले घर में, ये जो लग्न कुंडली का पहला चतुर्भुज होता है, पहले घर में अगर 1 नंबर की गिनती लिखी हो, पहले घर में अगर 4 नंबर की गिनती लिखी हो, पहले घर में अगर 5 नंबर की गिनती लिखी हो, पहले घर में 8 नंबर की, 9 नंबर की और 12 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, अर्थात आपका लगन मेष हो, कर्क हो, सिंह हो, वृश्चिक हो, धन हो, मीन हो, तो यह योग ज़्यादा प्रबल होता है। तो चंद्रमा और गुरु एक साथ होंगे तो गजकेसरी योग बन जाएगा, यानी गुरु और चंद्र के द्वारा बनाया गया यह योग है, गुरु प्लस चंद्र। अगर चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो या दोनों साथ में हो। दूसरे योग पे चलेंगे। सुनफा योग कब होता है? सुनफा योग अक्सर कुंडलियों में पाया जाता है। अब इसका नियम यह है कि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो सूर्य को छोड़कर तो सुनफा योग होता है। मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कहीं भी कुंडली में चंद्रमा लिखा है तो चंद्रमा से अगले वाले घर में, यहाँ है तो यहाँ, अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है तो यहाँ देखेंगे। चंद्रमा से दूसरे घर में अगर सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह हो, यहाँ चंद्रमा है, मान लीजिए यहाँ बुध लिखा है, यहाँ शुक्र लिखा है, गुरु लिखा है, मंगल लिखा है,
सूर्य को छोड़कर। अगर सूर्य लिखा होगा चंद्रमा से दूसरे घर में तो यह सुनफा योग नहीं बनेगा। अगर चंद्रमा से दूसरे घर में सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह लिखा हुआ है तो सुनफा योग बनेगा। और ऐसे व्यक्ति के पास अपने बाहुबल से अर्जित की हुई संपत्ति होती है, वह राजा या राजा जैसा होता है, राजा का प्रिय होता है, बुद्धिमान और धनी होता है। तो चंद्रमा से दूसरे घर में सूर्य होंगे, सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह होगा तो आपका यह सुनफा योग बनेगा। दूसरा होता है अनफा योग। अनफा योग भी चंद्रमा से ही बनता है। जहाँ चंद्रमा लिखा गया है उसके पीछे वाले घर में, अर्थात चंद्रमा से बरहमे, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर लिखा गया है तो चंद्रमा से बरहमा ये होगा पीछे, क्योंकि कुंडली हमेशा ऐसे आगे चलती है। तो चंद्रमा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चंद्रमा से बरहमे घर में कोई ग्रह स्थित हो, कोई ग्रह चंद्रमा से बरहमे घर में हो, चंद्रमा से बरहमे घर में मान लीजिए यहाँ पर मंगल है, बुध है, गुरु है, चंद्रमा से बरहमे घर में ग्रह स्थित हो तो अनफा योग बन जाता है। और ऐसा जातक जो होता है चंद्रमा से बरहमे घर में ग्रह होने पर, अनफा योग बनने पर, जातक जो है मजबूत शरीर वाला होता है, उसके अंदर आकर्षण शक्ति होती है, वह लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, प्रसिद्ध होता है, नम्र उदार आत्मसम्मानी होता है और कपड़ों और फैशन का प्रिय होता है। और जीवन के अंतिम काल में ऐसा व्यक्ति जो है ईश्वर आराधना में अवश्य संलग्न होता है चंद्रमा से बरहमे कोई ग्रह होने पर। अगला योग बनेगा दुर्धरा योग। दुर्धरा योग भी अक्सर कुंडलियों में पाया जाता है। दुर्धरा योग कब होता है? यह भी चंद्रमा से ही संबंधित है। जहाँ पर भी चंद्रमा स्थित है कुंडली में, चंद्रमा के आगे वाले घर में और पीछे वाले घर में अगर ग्रह हो तो दुर्धरा योग बनता है। अब मान लीजिए इस कुंडली में, आप जो कुंडली आपके सामने है, मान लीजिए चंद्रमा यहीं दशम में है, 12 में है, चौथे, कहीं भी है, किसी भी घर में है, अगर चंद्रमा से आगे वाले घर में ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, मैं यहाँ बुध लिख रहा हूँ लेकिन कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा से आगे वाले घर में ग्रह हो और चंद्रमा से पीछे वाले घर में भी ग्रह हो तो ये दुर्धरा योग बन जाता है, अर्थात चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह होना चाहिए। तो ऐसा जातक जो है बहुत ही सुंदर होता है और उसके पास काफ़ी धन और सवारियाँ होती हैं, उसका मन हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। तो दोनों तरफ ग्रह होने से दुर्धरा योग बनता है। अगला योग होता है केंद्रुम योग। केंद्रुम योग को अशुभ माना जाता है। केंद्रुम योग क्या है? कहीं भी जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा लिखा हो, कहीं भी जहां चंद्र लिखा हुआ है, चंद्रमा के आगे वाले घर में और पीछे वाले घर में कोई ग्रह ना हो, राहु केतु की गिनती नहीं करेंगे इसमें। अगर चंद्रमा के आगे कोई ग्रह ना हो, पीछे कोई ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा अकेले हो, एकांत में पड़ गया हो, उसके दाएं बाएं ग्रह ना हो तो केंद्रुम योग हो जाता है। केंद्रुम योग वाला जो होता है, यह जातक जो है अक्सर मानसिक पीड़ा, जल्दी दुखी हो जाने वाला, जरा सी बात पर दुखी हो जाने वाला, दुख व्यक्त करने वाला, परिश्रम और आशावादी नहीं होता है, निराशावादी होता है, दूसरों पर निर्भर रहने का प्रयास करता है, गरीबी का रोना रोता रहता है। तो चंद्रमा के अगर दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है तो यह जो है केंद्रुम योग बनता है। अब मान लीजिए जहाँ चंद्रमा लिखा है उसी के ठीक 7वें घर में, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर में सूर्य लिखा हो, अर्थात चंद्रमा में पूर्ण उज्ज्वलता आ जाएगी, पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो। अगर पूर्णिमा के आसपास का जन्म है तो यानी चंद्रमा से 7वें घर में सूर्य है तो केंद्रुम योग भंग हो जाएगा। ऐसा जातक राजा होता है, तब भले ही कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा अगर पूर्ण किरणों से उज्ज्वल हो जाता है तो राजयोग कारक हो जाता है। तो ये हुआ आपका केंद्रुम योग। अब चंद्रमांगल योग की बात करते हैं। कुंडली में किसी भी घर में, यहाँ वहाँ यहाँ किसी भी घर में अगर चंद्रमा और मंगल की युति हो जाए, कौन कौन से ग्रह साथ आ जाएं? चंद्र ग्रह के साथ में मंगल आ जाए, चंद्रमा और मंगल की युति हो जाए तो उसे चंद्र मंगल योग बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है माता को कष्ट देता है, ऐसा व्यक्ति जो है अपनी माता का सम्मान नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला होता है,
और गलत साधनों से आमदनी करता है, गलत चीज़ों से पैसे कमाने का प्रयास करता है, दारू शराब आदि का व्यवसाय करे और स्त्रियों का अपमान करने वाला हो जाता है। लेकिन अगर यह चंद्र मंगल योग में से कोई ग्रह बलवान हो, अर्थात मान लीजिए चंद्रमा और मंगल एक साथ हैं और जो ये चंद्र मंगल योग बन रहा है यह गुरु के घर में बन जाए, 9 और 12 नंबर की गिनती पर बन जाए, तो गुरु से लोग डरते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तब ये योग अच्छा माना जाता है। अगर चंद्र मंगल योग 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती पर कहीं बना हो। वैसे चंद्र मंगल योग धन के लिए अच्छा होता है, गलत तरीके से धनार्जन करवाता है और स्त्रियों से बुरा व्यवहार करवाता है, माता को भी कष्ट दिलवाता है। अगला योग आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अधियोग। अधियोग कब होता है कुंडली में? यह भी जो है सुंदर योग बनता है। अधियोग कब होगा? जब आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर स्थित है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा जहाँ पर स्थित है उससे 6वें 7वें और 12वें घर में, चंद्रमा जहाँ पर है चंद्रमा से 6वें घर में और 7वें घर में और 12वें घर में कोई शुभ ग्रह हो, यानी चंद्रमा यहाँ पर है तो चंद्रमा से 6वां गिन लीजिए, कहीं भी चंद्रमा आपका हो कुंडली में वहीं से 6 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 6, चंद्रमा से 6वें में शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह कौन से हो जाएंगे? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा और क्या हो जाएगा? गुरु। यानी चंद्रमा से 6वें घर में 1 2 3 4 5 6, 6वें घर में बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, तो यह योग आपकी कुंडली में अधियोग बनेगा। चंद्रमा से 7वें में 1 2 3 4 5 6 7, 7वें में बुध शुक्र गुरु हो, चंद्रमा से 12वें में अर्थात ठीक पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चंद्रमा से 12वें में बुध हो गया, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, तो आपका यह अधियोग बनता है। अधियोग वाला जातक नम्र होता है, विश्वास पात्र होता है, उसका जीवन खुशहाल होता है, ऐश आराम की सभी वस्तुएं उसे मिलती हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और आयु लंबी होती है, मतलब एक अच्छा जीवन, एक सुखी संपन्न जीवन यापन करता है। तो अधियोग हो गया। चतुसागर योग सुंदर योग होता है, राजा बना सकता है यह योग। चतुसागर योग कब होता है? देखिए आपकी ये कुंडली है, ठीक, लग्न कुंडली के नीचे ये आपका होता है पहला घर, ये जो पहला चतुर्भुज है ये आपका पहला घर है, पहला फिर चौथा 1 2 3 4, चौथा फिर 7वां 5 6 7, फिर 10वां 8 9 10, यानी जो आपकी कुंडली में पहला घर है, चौथा घर है, 7वां घर है और 10वां घर जो होता है ये इसको केंद्र बोलते हैं। देखिए ये बीच में होता है, ये जो है 2 घरों के बीच में है, 2 घरों के बीच में ये है, ये 2 घरों के बीच में नहीं है, किनारे पड़ गया। देखिए यहाँ किनारे, यहाँ किनारे, यहाँ जो केंद्र है ये किनारे नहीं पड़ता, बीच में। 7वां घर केंद्र है, केंद्र माने मध्य, बीच, तो ये इसके और इसके बीच में है। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर जो होता है केंद्र होता है। अगर केंद्र स्थानों में ग्रह हों, चारों केंद्रों में ग्रह हों, पहले घर में, चौथे, 7वें और 10वें, इन चारों घरों में कोई ना कोई ग्रह हो तो चतुसागर योग बनता है। और अगर इनमें से कोई 1 2 ग्रह उच्च के हो जाए तब तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में कोई ग्रह है, यानी चारों केंद्रों में ग्रह स्थित हो, कोई केंद्र खाली ना हो, तो जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, शासक या राजा के बराबर होता है, दीर्घायु संपन्न होता है, बच्चे उत्तम होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है और दूर दूर देशों की यात्रा करता है, हवाई यात्राएं, विदेश यात्राएं उसको बनती हैं। वसुमती योग के बारे में बात कर लेते हैं। वसुमती योग कब बनता है? वसुमती योग बनेगा आपका, यह भी जो है चंद्रमा से ही बनता है, लग्न से भी बनता है। जहाँ कहीं भी आपकी कुंडली में चंद्रमा लिखा हो, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी चंद्रमा है, चंद्रमा से गिनेंगे तो चंद्रमा से 3रे घर में, चंद्रमा से 6वें घर में, चंद्रमा से 10वें घर में या चंद्रमा से 11वें घर में शुभ ग्रह स्थित हों तो वसुमती योग होता है। शुभ ग्रह कौन कौन से? यही 3 ग्रह, बुध शुक्र गुरु। जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ से आप गिन लीजिए 3रा घर, 1 2 3, यानी जहाँ कहीं भी चंद्रमा है, यहाँ है तो 1 2 3, यहाँ है 1 2 3, जहाँ कहीं भी चंद्रमा है वहाँ से 3रे घर में अगर ये ग्रह हों, एक ग्रह हो या एक से अधिक हो, जहाँ चंद्रमा है वहाँ से 6वें, 1 2 3 4 5 6, 6वें घर में इनमें से कोई ग्रह हो, चंद्रमा से 10वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें घर में कोई शुभ ग्रह हो, चंद्रमा से 11वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 चंद्रमा से 11वें घर में इनमें से कोई ग्रह हो तो वसुमती योग बनेगा। ऐसा जो होता है जातक दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होता है, स्वयं अगर अनपढ़ भी हो, गंवार भी हो, तो भी बहुत ही धन कमाता है, स्वयं के बाहुबल से शून्य से शिखर तक पहुंचता है। अगर उसको कोई भी चीज़ पैतृक रूप से ना मिला हो तो भी घर वाहन सब प्रकार से सुखी होता है। ये जो वसुमती योग है चंद्रमा से आपको तीसरे, 6वें, 10वें घर में इन तीनों में से कोई ग्रह देखना है। तो यह वसुमती योग लगन से भी बनता है, अर्थात पहले घर से। अगर पहले घर से भी तीसरे, 6वें, 10वें, 11वें में कहीं बुध शुक्र गुरु होगा, पहला घर यही है, यहाँ से अगर तीसरे में, 6वें में, 10वें में, 11वें में कोई ग्रह होगा तो यह योग बनेगा। मेरी कुंडली में बना हुआ, मेरी लगन ये है तो मेरी कुंडली आप लोगों ने देखा होगा तो गुरु यहाँ पर लिखा हुआ है और बुध 11वें घर में है, तो यानी 10वें और 11वें घर में ये योग बनता है वसुमती योग मेरी कुंडली में। मतलब एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा से लग्न से 3, 6, 10, 11 में इनमें से कोई ग्रह होना चाहिए। राज लक्षण योग कब बनता है? राज लक्षण योग सबकी कुंडली में नहीं बनता है, ये दुर्लभ योग होता है। राजलक्षण योग वाला राजा होता है कब बनता है? जब बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा भी, ये 4 ग्रह शुभ माने जाते हैं। चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, जब इन्हीं चारों केंद्रों में कहीं हो, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें और 10वें घर में हो, ये 4 के चारों कहीं एक साथ हों, अलग अलग हों, लेकिन पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, इन्हीं चारों में हो, चारों केंद्र में हो तो राजलक्षण योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अखंड राज्य करता है, बहुत लंबे समय तक राज करता रहता है, तो ये राज लक्षण योग बनता है। सकट योग, आखिरी योग जो हमारा है वो क्या है? सकट योग कब बनता है? इसको दुख और दारिद्र्य योग भी कहते हैं। जहाँ कहीं भी आपकी कुंडली में बृहस्पति लिखा हुआ है, जहाँ गुरु लिखा हुआ है, मान लीजिए गुरु यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं भी गुरु लिखा हुआ है कुंडली में जहाँ गुरु लिखा हुआ है, गुरु से, जहाँ गुरु लिखा हुआ है, गुरु से 6वें, गुरु से 8वें, गुरु से 12वें घर में चंद्रमा हो, गुरु यहाँ है तो गुरु से 6वें गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, गुरु से 6वें घर में चंद्रमा हो, जहाँ कहीं हो, मान लीजिए यहाँ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, गुरु से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में चंद्रमा होगा तो सकट योग होगा। ऐसा व्यक्ति दुख और दरिद्रता को भोगता है अगर अन्य अच्छे योग ना बने हो, सकट योग भंग ना हुआ हो तो। इस प्रकार से आप जानिए कि कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं, क्या फल हैं। इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे और अन्य योगों के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।